Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter Symmetric Roots of Equation. आज हम लोग न्यू चैप्टर सिमेट्रिक रूट्स ऑफ इक्वेशन की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन कैसे सिमेट्रिकल रूट्स का वैल्यू निकालते हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसे समझना है और समझ के आगे क्वेश्चन भी कुछ इस पर बनाना है। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे पहले होता क्या है सिमेट्रिक फंक्शन? इफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन remains unaltered when any two of roots are interchanged। अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं किसी दो रूट्स को, तो अगर उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, then such an expression is called a symmetric function of the roots of equation। तब वैसे ही एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम लोग कहा जाता है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे हम मान लेते हैं क्या एग्जाम्पल में, let alpha beta gamma be the roots of the cubic equation। अब क्यूबिक इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां पे देखिए, जैसे सिग्मा अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा बीटा अगर लिखना चाहे तो अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा। मान ले कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिखे, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा है। एक बात ध्यान देंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं, इसको आप सिग्मा बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिग्मा गामा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर क्यूबिक दिया हो तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 रूट्स हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कंडीशन इसी तरह बनता है। मान ले कि सिग्मा यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा जोड़ बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा जो गामा स्क्वायर अल्फा जो गामा स्क्वायर बीटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब इस तरह पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, हम उसकी भी चर्चा आप सबों के बीच करने जा रहे हैं। अब जिसे देखेंगे क्वेश्चन की भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। मान लेते हैं क्या, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन फॉर द क्यूबिक इक्वेशन। मान लो क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, कुछ रूट्स आर द अल्फा बीटा गामा। जैसे इसमें मान लेते हैं, पहला हम निकालते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर, दूसरा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मान लो कि तीसरा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। हम 3 को वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बाकी सब निकलते हैं। जिसे देखें यहां कहता है क्या, सॉल्यूशन गौर करेंगे। कहता है कि सिंस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। मान लिया रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो यहां से गौर करेंगे तो देयरफॉर सिग्मा अल्फा का मान अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इक्वल टू माइनस पी होता है। सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा इक्वल टू क्यू होता है। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस आर। यह कॉमन पार्ट, इसको हमको निकालना ही पड़ता है। अब एक एक करके हम तीनों का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहला कहता है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको सोचना है कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर किस फॉर्मूला में आता है। एक सिंपल देखो, तो वी है
इसको हम लोग सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा लेके चलते हैं, क्योंकि सिग्मा अल्फा का मान जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे सॉल्व करोगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिख सकते हैं। तो इसको सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। तो हमको मान निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। तो सिग्मा अल्फा का मान है माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू दैट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। दिख रहा है? तो यह मेरा क्या हुआ, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मान हो गया। अब हमको पर्पस समझे, जो निकालना है उसके अनुसार मूव करते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरा भी फिर देखते हैं एक करके। अब इधर देखिए, हम दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरा कहता है कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब हमको ऐसा करना है कि वह टर्म मेरा आना चाहिए। अब देखो, तो वी है इसका सिंपल तरीका सिग्मा अल्फा बीटा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, जिसको हम जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा। अब इसको स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लो। तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा गामा, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू बीटा गामा। इसको सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां 2, यह कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। तो इसी को सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा सीरीज से। हमको मान इसका निकालना है, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा। अब सिग्मा अल्फा बीटा का मान क्यू है मेरा, तो क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा का मान माइनस आर है, इसका मान माइनस पी है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर, इसका मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग इसको मान को निकालते हैं। अब इसी में एक और हम थर्ड की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर बनाते हैं। अब जैसे देखिए इसी का थर्ड नंबर क्या है, सिग्मा अल्फा गलती लिखा गया, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा की बात है। अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा जो गामा स्क्वायर बीटा। अब यहां देखिए वी हैव, इसको सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा लेना पड़ेगा, तब अल्फा इंटू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा होता है। तो इसको अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा। अब इसे गुना करें, अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा जोड़ अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा से करें अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा से करेंगे अल्फा बीटा गामा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा।
अब सबको सेपरेट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फा और गामा स्क्वायर बीटा। अब प्लस देखिए 3 अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा जो 3 अल्फा बीटा गामा। अब हमको सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का मान निकालना है, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। इसका मान माइनस पी है, इसका क्यू है, 3 इंटू माइनस आर है। यहां से मान डाल दिए तो यह हो गया माइनस पी क्यू प्लस 3r दैट इक्वल टू 3r माइनस पी क्यू। मेरा यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सिमेट्रिक फंक्शन को लोग सॉल्व करते हैं, या मैंने क्यूबिक बताया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन होता है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।